आज जमात इस्लामी की तरफ से क्योंकि कराची मार्च था तो सोचा हम भी कराची के ही वासी है, कराची में ही रहते हैं, तो चलो हम भी आज चलते हैं और इस मार्च को थोड़ा कवर करते हैं। तो हम आए कराची मार्च, तो देखते हैं कि क्या होता है इस मार्च। हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। खुद को जो बदलोगे तकदीर बदलेगी, खुद को जो बदलोगे तकदीर बदलेगी, हालात की बिगड़ी तस्वीर बदलेगी। हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। इसकी शुरुआत तो अल्लाह वाली चुरंगी से होनी थी, लेकिन अब हालत है कि हम जैसे ही मज़ार से एंटर हुए तो तब से पब्लिक शुरू हो गई है, जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं। और अभी हम सिर्फ नूरानी कबाब तक भी नहीं पहुंचे और आगे जगह फुल हो चुकी है। शहर है अपना, इसको संवारेंगे, कर देंगे दिल फिदा और जान वारेंगे। हिम्मत से लेंगे काम, हिम्मत न हारेंगे, हिम्मत से लेंगे काम, हिम्मत न हारेंगे। चाहत के रंगों से रंग दो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। यहाँ के मवासलाती निजाम, यहाँ की सड़कों का जाल, फ्लाई ओवर, हॉस्पिटल्स और पार्क बनाने वाले अब्दुल सत्तार अगवानी का नाम आता है। और फिर वही ये शहर कराची के जो 20 साल के बाद इस शहर की ज़बोहाली को देखते हुए फिर ये जमात इस्लामी इस शहर की ज़बोहाली को देखते हुए 2002 में एक और किरदार सामने लाती है, और वो किरदार नेमतुल्लाह खान का किरदार होता है कि जिसने कराची के लोगों को मुस्तकबिल से रोशनास कराया था। लेकिन आज 17 साल के बाद इस शहर कराची में जमात इस्लामी ने इस शहर को एक और बाबाए कराची दिया है, और उसका नाम हाफिज नईमुर रहमान है। ये शहर कराची का बाब है, ये दरख्शा उन्वान है, ये खिदमत की तस्वीर है, ये जुल्म से निजात का बाब है। आज शहर कराची का बच्चा बूढ़ा जवान उम्मीद और आस लगाए बैठा है, क्योंकि वक्त की हुकूमत ने कि जिसने कभी लियारी के अंदर गैंग वॉर्स को जन्म दिया था, आज उस वक्त की हुकूमत ने इस शहर कराची के न्यू कराची से लेकर लियारी तक, लियारी से लेकर कोरंगी तक, लियाकताबाद से लेकर डिफेंस तक, नाजमाबाद और गुलिस्तान जौहर तक, मलीर और गोली मार तक, कौन सी बस्ती का तस्करा ना किया जाए। आज पूरे शहर को गटरवार में मुब्तला कर दिया है। आज इस गटरवार में सब मुब्तला है, और आज इस मौके पर जो उम्मीद का ये समंदर यहां मौजूद है, मैं ये कहना चाहता हूं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि शहर कराची के लोगों, अगर तुम पानी चाहते हो, तुम बिजली चाहते हो, तुम चूल्हों में गैस चाहते हो, अपनी गलियों से गंदगी निकालना चाहते हो, अपने सड़े गिले इस माहौल को दुरुस्त करना चाहते हो, तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। गटरें साफ नहीं करनी है, गलियों में झाड़ू नहीं लगानी है, बल्कि इस सड़े गले जालिमाना निजाम की गंदगी और उसकी मसनद पर बैठे हुए चोर, करप्ट और गंदे लोगों को इस निजामे हुकूमत से निकाल बाहर फेंकना है, और एक शानदार मुस्तकबिल की तरफ इस शहर कराची को दोबारा लेकर चलना है। तुम सोच बदलोगे तहरीर बदलेगी, तुम सोच बदलोगे तहरीर बदलेगी। अपनायत हाँ तुम देखो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची। मजदूर को दहकान को मेहनत का सिला दे, हालात के मारे हुए लोगों को उठा दे।
दिखलाए मुसाबाते मोहम्मद का हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। इस शहर ने बांटा है वतन भर में गुजारा, इस शहर ने माँ बन के हर शहर को पाला, तूफान से हर डूबती कश्ती को निकाला। दरकार कराची को है मजबूत सहारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ये वो शहर है कि फाइनेंशियल ईयर की जब टैक्स की रिपोर्ट आती है, एक तरफ पूरा मुल्क होता है, एक तरफ कराची होता है, कराची का पलड़ा भारी महसूस होता है। ये वो शहर है जो दुनिया के 162 मुल्कों से ज्यादा आबादी का शहर है, और ये वो शहर है जो पाकिस्तान के माथे का झूमर है। लेकिन अरबाब इख्तियार, तुम इसके लिए क्या देखते हो, क्या सोचते हो, क्या समझते हो, और तुम जो कुछ इसके साथ कर रहे थे तो कर रहे थे। इन पिछले दिनों होने वाली बारिशों ने तो तुम्हारे पूरे निजाम को एक्सपोज, दोबारा मर्दमशुमारी करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये हमने तय नहीं किया था, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने तय किया था कि 5% शुमारियाती ब्लॉक खोले जाएंगे। क्यों नहीं हुआ ये काम? पीपल्स पार्टी तो उस वक्त उठती है जब उसे बल्दियाती इंतखाब को डिले करना होता है, उस वक्त मर्दम फेयर बने थे, लेकिन खिदमत की थी, पानी का मंसूबे बनाए थे, बिजली के मंसूबे बनाए थे, हब डैम से पानी लाए थे, और शहर के लिए एक जबरदस्त आवाज उठाई थी। बदकिस्मती से उस वक्त की ताले आजमा कुव्वतों ने ये कराची का हक मांगते हुए उस मेयर की बल्दिया को तोड़ दिया था, जो ये कहता था कि हमें मोटर व्हीकल टैक्स चाहिए, हमें वो पैसे चाहिए जो हम खुद जनरेट करते हैं। लेकिन उसकी बल्दिया को भी तोड़ा गया, बाबाए कराची को गिरफ्तार भी किया गया था, फिर यहां पर लिसानी बुनियादों पर लोगों को तकसीम किया गया, खुशनुमा नारों में लोगों को मुब्तला किया गया। लोगों ने समझा कि शायद हमारे दिन बदल जाएंगे, एक नई लीडरशिप हमारे मसलों को हल कर देगी, कोटा सिस्टम खत्म हो जाएगा, 5वीं कौमियत महाजरों को मिल जाएगी, मैसूरीन वापस आ जाएंगे। इन खुशनुमा नारों के पीछे उन्होंने जो तहरीक चलाई वो तकसीम दर तकसीम की तहरीक थी, वो कत्लो गारतगरी का बाजार था, वो आगो खून के दरिया में लोगों को इन्होंने उतार दिया था। और फिर वो खुद इतने ताकतवर हुए कि बल्दिया फैक्ट्री में 259 इंसानों को जला भी देते थे और उनके पास किसी को पहुंचने भी नहीं देते थे। फिर उन्होंने ये किया कि किसी एक मुतालबे के लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई, बल्कि उनकी आवाजें, उनकी हड़तालें, उनका सब कुछ इस पर होता था कि कायद को ये क्यों कह दिया, हमें ये क्यों कह दिया, उनको छींक क्यों आ गई, वो कारकुन क्यों पकड़ लिया। कभी आपने सुना 2005 में इस हमारे शहर के इदारे के इलेक्ट्रिक को, जो KESC था, जो 90 की दहाई में मुनाफा बख्श इदारा था, उसको खंभों की कीमत के बराबर बेचा गया था, और उस वक्त बेचने वाले भी यही लोग थे, मुशर्रफ के साथ मिलकर इन्होंने बेचा था। और लेकिन फिर उसके बाद 2009 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, ये उस वक्त भी हुकूमत में थे, दोनों ने मिलकर दूसरी कंपनी को बेच दिया। ताजादम शिकारी आ गए, 15 साल से ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। कभी आपने कराची में कोई हड़ताल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ देखी? कभी आपने कोई एहतजाज देखा? हमेशा इन पार्टियों ने, कोई एक पार्टी की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी के इलेक्ट्रिक की फैसिलिटेटर है। 2009 में जब शेयर ट्रांसफर हो रहे थे तो उस वक्त ये 31 अरब रुपए इनकी लायबिलिटी थी, वो सिंध हुकूमत ने अदा की थी। सिंध हुकूमत के पैसे आपके पैसे हैं, मेरे पैसे हैं, हमारी जेबों पे डाका मारकर आप तिजोरियां भरते हैं, फिर अपने मफादात के लिए इन कंपनियों के हवाले कर देते हैं। और वो कौन सी कंपनियां हैं? ये के इलेक्ट्रिक हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। इस स्ट्रेटेजिक एसेट के बारे में आज तक सबको पता ही नहीं चला कि असल हाथ उसके पीछे कौन है। कैमन आइलैंड के अंदर रजिस्टर किया हुआ है। इमरान खान साहब, आप तो ऑफशोर कंपनियों पे बहुत शोर मचाते थे। आपका बिलवर्ड, आपका महबूब आरिफ नकवी, अबराज ग्रुप का फाउंडर CEO, इंटरनेशनल चोर और डाकू, जिसको दुनिया में सजाएं हो रही हैं, आपकी माशी टीम का हिस्सा था।
और वो एक ऑफशोर कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे कलेजे पर मूंग दल रहा है। और आप आज भी ये करते हैं कि जब लोड शेडिंग बढ़ती है तो कराची के लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते, बल्कि आपके इलेक्ट्रिक को फैसिलिटेट करते हैं, उनके मालिकान को फैसिलिटेट करते हैं। उनकी सब्सिडी बढ़ती जा रही है, उनकी मराहत बढ़ती जा रही है, उनको गैस दे रहे हैं, उनको ऑयल फराहम कर रहे हैं, लेकिन हमारी लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही है। यह सिलसिला हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। खुद को जो बदलोगे तकदीर बदलेगी। मसला हल नहीं कर सके। एक पेशावर में BRT का मंसूबा शुरू किया था, इफ्तिताह भी हुआ, और जैसा वो मंसूबे पर गाड़ियां चलने लगी सड़क पर, 5 गाड़ियों ने सड़क पर खड़े होकर खुदकुशी की कि हमारे अंदर चलने की सकत नहीं है। कौन जिम्मेदार है? 70 अरब से ज्यादा रुपया पाकिस्तान का नुकसान हुआ, कौन जिम्मेदार है? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इन तीनों बड़ी जमातों ने आपके शहर को भी तबाह किया और पाकिस्तान को भी तबाह किया। इनके पॉलिसियां एक है, वर्ल्ड बैंक और IMF की गुलामी की पॉलिसियां, इनकी खारिजा पॉलिसियां एक है, इनका लोटा कल्चर की पॉलिसियां एक है, इफेक्टिव के गुलामी पर राजी होने की पॉलिसियां एक है। इसलिए हमने अज़म किया है कि हम मुल्क भर में अवाम की तर्जुमानी करेंगे। आज ये लोग कहते हैं कोरोना वायरस की बीमार कम है और टेस्ट मंफी आ रहे हैं, ये ठीक है। अल्लाह के फजल और करम से कोरोना वायरस की बीमारान कम है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि जहनी बीमारों में इजाफा हुआ, डिप्रेशन में इजाफा हुआ, और डिप्रेशन की वजह से बच्चे बीमार, माए बहनें और बेटियां बीमार, इसलिए कि बच्चे महफूज नहीं है और नाने शबीना के लोग मोहताज बनाए गए हैं। इस हुकूमत ने खुद जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि माफियाज की हुकूमत है, तो उनके दाएं और बाएं माफियाज मौजूद है। ये ड्रग माफिया मौजूद है, लैंड माफिया मौजूद है, शुगर माफिया मौजूद है, चीनी माफिया मौजूद है, लेकिन नेब का वो अंग बंद है जिसपे उनको हुक्मरान जमात में शामिल माफिया नजर आए। और नेब ने भी एहतसाब को एक इंतकाम की तौर पर काम कहा है, इसलिए अवाम ने उसको भी मुस्तरद किया है। मेरे दोस्तों, आज भी इस मुल्क में नजरियाती दहशतगर्दी भी है, तुम्हारे कल्चर पर हमलावर है। इस मुल्क में अखलाकी दहशतगर्दी भी है और इस मुल्क में माली दहशतगर्दी भी है। करप्शन पहले से ज्यादा हुआ है। पहले लोग नाजायज काम के लिए रिश्वत देते थे, अब लोग जायज काम के लिए भी रिश्वत देने पर मौजूद है, मजबूर है। वजीर आजम कहते हैं यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी है। मैं कहता हूं वजीर आजम साहब, यू टर्न लेने की बजाय राइट टर्न ले ले, सही रास्ते पर चले, अदल और इंसाफ करे। तुम्हारे वज़रा खुद कह रहे हैं कि कश्मीर का केस, कश्मीर का मसला PTI की हुकूमत ने उसको तबाह किया। शिरीन मदारी साहिबा एतराब कर रही है, असद उमर साहब कहते हैं, शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। पुलिस रिफॉर्म्स का वादा कहाँ है वो वादा? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि इस हुकूमत की एक ही पॉलिसी है कि अवाम को नचोड़ा जाए और उनके गर्दनों को मरोड़ा जाए। लेकिन क्या हमें इसी तरह ये पॉलिसी कबूल है या हमें निकलना होगा? हमसे लोग पूछते हैं जमात इस्लामी क्या कर रही है। मेरी पॉलिसी यही है, मेरी जमात की पॉलिसी यही है कि नए चोर हो या पुराने चोर हो, हमने सबका मुकाबला करना है और हमने सबका एहतसाब भी करना है। अब कराची से लेकर चतराल तक
जमात इस्लामी गरीब आवाम की इंशाअल्लाह ताला नुमाइंदगी करेगी। लोग नाकाम हो गए, कहते थे हमारे साथ बहुत बड़ा विजन है, वो पता चला कि उनकी माशी पॉलिसी मुर्गी, अंडे, बकरी और कटे से शुरू हुई थी और अब इनके वज़रा कहते हैं कि हम बंग के पैदावार में इजाफा करके बहुत पैसा कमाएंगे। अब हमारे मुल्क की मईशत का बुनियाद वो बंग पर होगा। हमें ये पॉलिसी नाकाबिल कबूल है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मादिनियात से नवाजा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को 5 दरियाओं से नवाजा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को 65% बासलाहियत नौजवानों से नवाजा है। लेकिन इस पाकिस्तान को एक दियानतदार क़ियादत की जरूरत है। फाइनली भाई घर तो पहुंच गया। अब थोड़ा हुलिया सुधार दे, आप लोग को एक चीज़ दिखाएंगे, बाकी बातें करते हैं। अच्छा भाई, आप लोगों को जो चीज़ दिखानी थी वो ये थी टी शर्ट हक 2 कराची। ये वहाँ एक दोस्त था तो उससे फ्री में ले ली। मैंने कहा चलो वीडियो में भी यही कर लेता हूँ। और मार्च बहुत अच्छा रहा। सही मायनों में कराची वाले अपने हक के लिए निकले थे। उसमें हमारी माएँ बहनें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान तमाम लोग मौजूद थे उसमें। और मार्च की जो अंदर की सूरत हाल थी वो ये थी कि और रखने की जगह नहीं थी और इन्होंने डिसाइड किया था कि अल्लाह वाली चुरंगी से नूरानी कबाब तक का जो जगह है वो इन्होंने मार्च के लिए रखी हुई थी। लेकिन मार्च जो है वो मज़ार कायद तक पहुंच चुका था और लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। और मैं अगर बात करूँ कि मार्च किस हवाले से था तो उनके जो बुनियादी नुक्ते थे, जो नुकात थे, वो यही थे कि भाई कराची की आवाम 3 करोड़ 1.5 करोड़, इससे फर्क ये पड़ता है कि अगर हमें मरदमशुमारी में 1.5 करोड़ गिना गया है तो यही भी हमारा हक मारा जा रहा है। और इससे नुकसान यही हो रहा है कि बजट में भी हमारे लिए इतना असर नहीं रहता। और दूसरी बात ये कि वो यही कह रहे थे कि कराची के नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाए, तो ये बात भी सही। और तीसरी बात ये कि बिजली का बहरान जो सब बिजली और गैस का बहरान इन दोनों को होगा तो वो भी सबके सामने ही है। तो जो बुनियादी चीज़ें थी वो इस वक्त जमात इस्लामी ने उस पर आवाज़ उठाई। वैसे भी कराची को अगर सही नज़र से देखा जाए तो जमात इस्लामी और करती आ रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक का मामला हो, चाहे वो नादरा का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे रोड और सेवेज का मामला हो। ये सारी चीज़ों पे कराची को जमात ही ऑन करती है। और उनका ये मार्च का मकसद भी यही था कि कराची को उसका हक दो। अगर कराची आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है तो आप उस पर पैसा भी लगाएं। भाई अगर ओवरऑल मार्च की बात की जाए तो मार्च तो बड़ा बेहतरीन है। मेरे ख्याल से कि कराची पर इसका अब एक अच्छा खासा इम्पेक्ट पड़ेगा। बाकी देखते हैं कि अब हमारे हुकूमती इदारे क्या करते हैं इस हवाले से। और यही आज की वीडियो थी। मैंने सोचा कि आज इस मार्च को भी कवर कर लिया जाए क्योंकि ये कराची के हवाले से था और हम भी कराची में ही रहते हैं, तो इसलिए एक छोटी सी कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ आप साथियों को अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।